जोन नंबर 20 जिला परिषद के प्रत्याशी माकपा के उम्मीदवार कॉमरेड रविंदर तरखान इस वक्त हमारे साथ है, तो तमाम मुद्दों पर उनके साथ चर्चा करेंगे। जुड़े रहे आप मरुद्रा के साथ। सर, कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनाव मैदान में? गंगानगर जिले में लगातार सिंचाई पानी है जो अस्थायी समस्या बढ़ती जा रही है। लगातार 5 साल बीजेपी के राज में, 3 साल से कांग्रेस के राज में कोई नहर की स्थिति नहीं सुधरी। आज भी नहर के अंदर पानी का उतार चढ़ाव रहता है। नहरों की सफाई का मुद्दा है। फिरोजपुर फीडर के निर्माण को लेके जो डीपीआर कांग्रेस के टाइम में भी उसी तरीके से पड़ी है जिस तरीके से बीजेपी के राज में थी। और गाँवों के अंदर जब हम चुनाव में घूम रहे हैं तो एक बड़ा मुद्दा जो है मनरेगा के श्रमिकों का है, उनके टाइम का सवाल है, उनके दिहाड़ी का सवाल है। ये सारी चीज़ें हम लेके जनता के बीच में जा रहे हैं और चुनाव पहली बार इस जोन के अंदर मुद्दों आधारित चुनाव हो रहा है। दोनों पार्टियों को लोग दरकिनार करके मुद्दों पर लोग एकजुट हो गए। सर, 12 महीनों तक किसान आंदोलन चला, 700 किसानों की शहादत हुई, तो इस चुनाव के अंदर किसान आंदोलन का कितना असर देखने को मिला? देखिए, सबसे अगर राजस्थान के अंदर गंगानगर जिला सबसे सिरमौर रहा है किसान आंदोलन का, और गंगानगर जिले के अंदर भी जहां हम आज खड़े हैं ये सेंटर रहा है आंदोलन का। संयुक्त किसान मोर्चे के हर खोल को यहाँ पूरा किया गया है और सबसे बड़ी तादाद के अंदर ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेके किसान गए हैं। तो पदमपुर और CC8 के और गसीपुर तक ये सेंटर है पूरे किसान आंदोलन का रहा है। और यहाँ सबसे ज़्यादा अगर बीजेपी को विरोध का सामना करना पड़ेगा तो यही वो क्षेत्र है जहाँ बीजेपी सबसे ज़्यादा विरोध बीजेपी के सामने दिखेगा। और चुनाव के अंदर भी साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। सिर्फ लोग वोट मांगने में सक्षम हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग वो वोट मांग सकते हैं क्योंकि मोदी ने काले कानून वापस ले लिए हैं, और लेकिन वोट के रूप में उनको कुछ नहीं मिलेगा। ये लगभग गाँव के अंदर तय हो चुका है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 3 साल का कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है और अभी उनकी जयपुर में महारैली थी महंगाई के खिलाफ, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? पहली बात तो जयपुर के अंदर कांग्रेस ने जो महारैली की है महंगाई के ऊपर, सबसे पहले तो उनके राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी महंगाई पे ऊपर नहीं बोल के सारा भाषण है जो हिंदू और हिंदुत्व पे दिया। ये भी एक हास्यास्पद बात है। और दूसरी बात ये है कि राजस्थान वो प्रदेश है जहाँ बिजली सबसे महंगी है, जहाँ पेट्रोल डीजल सबसे महंगा है, जहाँ रसोई गैस सबसे महंगा है, जहाँ पीने वाली शराब सबसे महंगी है। टैक्स सारा इकट्ठा करने के अंदर, लूट मचाने के अंदर जनता से राजस्थान की गहलोत सरकार लगी हुई है। और उस प्रदेश के अंदर महंगाई के मुद्दे पे बात करना और कांग्रेस बात करे, ये तो बिल्कुल बेमानी बात है। और जनता कांग्रेस के खिलाफ भी है क्योंकि किसान आंदोलन के अंदर कांग्रेस के किसी नेता का किसानों के साथ कोई समर्थन नहीं रहा, कोई बातचीत नहीं हुई। और जो मुद्दे बीजेपी के राज में नहर के सवाल को लेके, फसल के भाव के सवाल को लेके किसान ने उठाए थे, वही मुद्दे आज ज्यों की त्यों कांग्रेस के राज में 3 साल से पड़े हैं। मंत्री जी जब फ्री टाइम में होते हैं बीमारी का बहाना बना के घर रहते हैं और चुनाव के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने की बात करते हैं, तो लोग जनता समझ रही है। और इस चुनाव के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूती से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे मैं लड़ रहा हूँ और जनता मेरे संघर्ष को पसंद कर रही है। जनता का बड़ा समर्थन मिल रहा है और निश्चित तौर पे इस जोन को जीत के हम तीसरे विकल्प के रूप में हम जनता के संघर्ष को मजबूत करेंगे। कॉमरेड, सबसे बड़ी समस्या आती है लोगों की जब हम धरातल पर जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि प्रत्याशी चुनाव के वक्त आते हैं उसके बाद 5 साल में दिखाई नहीं देते। हालांकि उनका जयपुर कोई काम नहीं होता। अगर जिला परिषद का कोई मेंबर चुना जाएगा तो उसका जिला परिषद में काम होता है, और अगर कोई पंचायत समिति पदमपुर से चुना जाएगा तो उसका पंचायत समिति में काम होता है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद मेंबर जयपुर क्यों चले जाते हैं? ये प्रथा इसी तरह से चलेगी या अगर आप जीतते हो तो ये प्रथा टूटेगी? मैं लगातार कॉलेज के दिनों से लगातार 2006 से जनता के बीच में रहा हूँ। एक एक गांव के अंदर किसान को एकजुट करने की बात हो, मजदूर की दिहाड़ी की बात हो, हमेशा गांवों के अंदर इस 5 के गांव में जिसमें हम खड़े हैं, इस गांव में मेरी गिनती नहीं है कि कितनी बार इस चौक के ऊपर लोगों को इकट्ठे करके मैं अपनी बात रख के गया हूँ। और आगे भी यही प्रोग्राम है कि जनता के संघर्ष को मजबूत करने के लिए ज़मीन स्तर पर काम करना होगा और किसानों को एकजुट करने के लिए संगठनों के अंदर भी किसानों को डालना होगा और उसके साथ संघर्ष खड़ा करने के लिए गांव-गांव एक नेता को आना चाहिए। और उम्मीदवार के तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे हैं वो तो जयपुर भी नहीं जाते। अगर जयपुर भी जाएं जनता के सवाल के लिए तो ये भी बड़ी बात है। वो तो गंगानगर
ना किसी कचहरी में जाते हैं, ना जब किसान खड़ा होता है गंगा सिंह चौक पे तो वहाँ नहीं जाते। वो तो जाते कहीं नहीं है, वो तो घरों से उठ के आए हैं। टिकटें उनको इसलिए दी गई हैं क्योंकि साधन संपन्न लोग हैं। अगर गांव-गांव गाड़ी घोड़े घुमा के ले जाएंगे तो लोग उसी तरीके से पार्टियों में वो समझ रहे हैं कि लोग बंटे हुए हैं, लोग पार्टियों के अंदर वोट देंगे, एक जीत जाएगा एक हार जाएगा। लेकिन इस वक्त है जो वातावरण बिल्कुल बदला हुआ है। इस चुनाव के अंदर ये साफ हो गया है कि लोग संघर्ष करने वाले लोगों को पसंद कर रहे हैं। आप इधर के बेल्ट के अंदर आपने पत्रकार बंधु आपके बहुत से मित्र होंगे, आपने भी सर्वे किया होगा। लगातार गाँवों के अंदर एक आवाज़ आ रही है कि उन लोगों को वोट करेंगे जो लगातार पिछले 8-9 साल से जो जिले के अंदर संघर्ष रहा है, तो संघर्ष में हमारे साथ रहे हैं, उनको लोग वोट दे रहे हैं। यही लोगों की एक सबसे बड़ी समस्या है इस इलाके की, युवाओं के अंदर तेज़ी से बढ़ता हुआ नशा। पहले मेडिकल नशा इस इलाके के अंदर नहीं था, लेकिन अब तेज़ी से मेडिकल नशा भी पैर पसार रहा है। और चिट्टे जैसा शब्द श्री गंगानगर के शब्दकोश में भी नहीं था, वो धीरे धीरे पाँव पसार रहा है। हालांकि ऐसे मामले में जब मुलजिम पकड़ा जाता है तो एनडीपीएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन हालात ये है शाम को मुलजिम पकड़ा जाता है और सुबह उसको छोड़ दिया जाता है। तो इस नशे को लेकर आपका क्या फोकस है? पंजाब में जो पंजाब की जो चिट्टे की स्थिति है, कई साल बाद में पोल खुली है सरकारों की कि राज करने वाली पार्टियों ने चिट्टे को पूरे गांव-गांव में फैलाया है। सेम ही कहानी गंगानगर जिले की है। गंगानगर जिले में राज करने वाले लोग पुलिस के संरक्षण में ऐसे गलत काम होते हैं, चाहे वो नशीली गोलियों का काम हो, चाहे चिट्टे का काम हो, चाहे दूसरे गोरख धंधे हों, सारे काम अवैध काम जितने भी हैं वो पुलिस के संरक्षण में। और पुलिस के ऊपर भी जो हाथ है वो राजनीतिक लोगों का रहता है, जिनकी सरकार उनका काम धंधा रहता है। तो निश्चित तौर पे इसके खिलाफ भी एक बड़ी मुहिम छेड़ने की ज़रूरत है। और ये तभी हो सकता है जब ऐसे लोगों को हम उनके खिलाफ वोटिंग भी करें, उनके खिलाफ खड़े भी हों। और आज अगर गंगानगर ज़िले के अंदर चिट्टा फैल रहा है तो निश्चित ही हमारे घरों तक ये चिट्टा आने में देरी नहीं होगी। और हमें ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे लोगों को चिन्हित करके हमें उनके खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए। हमारी तो यही है, जनता लड़ेगी, जनता के संघर्ष के आगे बड़े बड़े झुकते हैं। तो इस लड़ाई के अंदर भी वो अपना सहयोग करें, समर्थन करें। जोन नंबर 20 के मतदाताओं से विशेष अपील होगी। जोन नंबर 20 के मतदाताओं से मेरी यही अपील है कि जनता के हर दुख सुख के अंदर, चाहे वो CCED के किसान मोर्चे हों, चाहे वो पदमपुर का किसान मोर्चा हो, चाहे इधर जीवनोदय सर हेड के किसान के सिंचाई पानी का सवाल हो, चाहे हरनौली हेड के, चाहे गंगानगर जिले के तीनों नहरों परियोजनाओं में कहीं भी, और खास करके मनरेगा मजदूरों के अंदर, चाहे रत्तेवाड़ा की महिलाओं की दिहाड़ी का सवाल हो, चाहे दूसरे गाँवों के अंदर उनके टाइम का सवाल हो, लगातार मैं संघर्ष में रहा हूँ, लगातार। और मेरे जीवन के अंदर इस संघर्ष में मैंने पुलिस की यातनाएं भी सही हैं, जेल जीवन भी मेरा, मैंने जेलें भी काटी हैं। मैं लगातार जनता के बीच में रहा हूँ और इस चुनाव के अंदर मैं बिना कोई धनबल के और बिना कोई इस चकाचौंध के अंदर जो राजनीतिक पार्टी करती हैं, मैं बड़े साधारण तरीके से गांव-गांव मीटिंग करके आया हूं, सब लोगों तक अपना संदेश दे के आया हूं। मैं निवेदन करता हूं कि लोग मेरे पक्ष में मत करें और मैं जनता की आवाज़ बनने के लिए तैयार हूं। मैं जनता के लिए हमेशा संघर्ष में रहा हूं, आगे भी संघर्ष करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जोन नंबर 20 से जिला परिषद के उम्मीदवार माकपा के कॉमरेड रविंद्र तरखान, अगर आपका भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि आगामी जब भी इनसे मुलाकात हो तमाम प्रश्नों को जानने की कोशिश करें। जुड़े रहें। धन्यवाद।